नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहसीब लियाकत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में बंदरगाह और फ्रेट विले परियोजना के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध बढ़ गया है। समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रीबू श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से मुलाकात की है। मिल्कीपुर, ताहिरपुर, रसूलागंज और छोटा मिर्ज़ापुर के किसान ज़मीन के जबरन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। महिलाओं ने कहा है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगी। उनका आरोप है कि प्रशासन जबरन ज़मीन लेना चाहता है। श्रीवास्तव ने ग्रामीणों से बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 28 जून को इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की थी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पार्टी हर स्थिति में उनके साथ खड़ी रहेगी। श्रीवास्तव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह गरीब किसानों के हित की अनदेखी कर रही है। कार्यक्रम का संचालक ईशान मिल्की ने किया है। कार्यक्रम में डब्ल्यू साहनी, वीरेंद्र साहनी, मास्टर विद्याधर समेत कई प्रमुख लोग और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से अखिलेश यादव और रीबू श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भूमि अधिग्रहण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। फ्रंट विलेज वापस लो, वापस लो, वापस लो। फ्रंट विलेज वापस लो, वापस लो, वापस लो। बंदरगाह रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजी सद्भाव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम करेंगे, हम करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। भारत माता की जय। अपना जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। ये मिल्कीपुर क्षेत्र में जहां पर आज अडानी और भाजपा सरकार के लोग बंदरगाह के नाम पर भूमि अधिग्रहण करने की नीयत से इन मासूम लोगों की, गरीब लोगों की जो बस्तियां, जो मोहल्ले पूरा कब्जा करने के फिराक में लगे हैं, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे होकर के उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं। और मैं रीबू श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला सभा की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मैसेज दिया है कि वो लगातार इनके साथ हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी समाजवादी पार्टी के लोग इनके साथ रहेंगे। आज जो सरकार के नापाक इरादे हैं, जो गरीब लोगों को उनको घर तो नहीं दे पा रहे हैं, उनकी माली हालत ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल है वो कम नहीं कर पा रहे हैं, सब किसानों की आय दुगनी नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार की हालत बदतर से बदतर है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और ये पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा जो गांव है उसको कब्जा करने की ये जो नीयत उनकी है खराब, उस पे वो काम लगातार करते जा रहे हैं। उनके जो पूंजीपति मित्र हैं वो बंदरगाह की बात करते हैं। यहाँ पानी नहीं है गंगा में, वो बंदरगाह कहाँ से चलाएंगे? उनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ इस काशी में, जहां पर इनको लगता है कि पर्यटन स्थल इसको बनाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, गरीब लोगों के घर मकान उजाड़ करके, इनकी बद्दुआएं लेकर के वो कौन सा अपना पर्यटन और कौन से यहाँ पर अपना आशियाना बनाने के चक्कर में है। ये यहाँ के लोग पूरी अच्छी तरह समझते हैं। और जैसा यहाँ पे अभी आपने नारा सुना कि हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, यहाँ के लोग पूरी तरह से करो या मरो के नारे के साथ उतरे हुए हैं। ये भाजपा की सरकार जो तमाम जगहों पे सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करती चली जा रही है, रेलवे हो, बैंक हो, LIC हो, सभी जगह पर इनका कब्जा है। ये मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, हर जगह खोदो जैसी राजनीति, कहीं मस्जिद के अंदर खोदने की राजनीति करते हैं। ये केवल धर्म और जाति के नाम पर हिंदुस्तान को लड़ाने की, चुनाव लड़ने की और जीतने की केवल एक साजिश करते रहते हैं। इनको आम जनता के हित में कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ की पूरी जनता, यहाँ के खास तौर से महिलाएं जो पूरी तरह से आतुर हैं कि हम सबसे पहले जिस तरह से झांसी की रानी ने इस देश से अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह ये महिलाएं यहाँ की एक एक झांसी की रानी है। और यहाँ जो कब्जा करने वाले लोग, अडानी हो या अंबानी हो, चाहे सरकार के कोई भी लोग हो, उनको बाहर भगाने में, उनको खदेड़ने में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने को तैयार है। जिस तरीके से
श्रीवास्तव जिंदाबाद। जिस तरीके से अभी 3 तारीख को यहाँ उप जिलाधिकारी आए थे और उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो क्या लगता है कि संविधान को पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है? आप यहाँ की जनता की और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी। इनके नापाक इरादा तो 24 के इलेक्शन में ही था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और ये संविधान बदल दें। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको रोका और समाजवादी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ दिया और इनके इस मुहिम को रोका कि ये संविधान न बदल पाए। और आज ये संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ करते जा रहे हैं। इनकी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो संविधान की रक्षा के लिए हो। सभी जगह ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और संविधान को तार तार करते हैं। आज जिस कागार पे इन्होंने देश को ला दिया है, ये बहुत लंबा अरसा, इनके जाने के बाद भी बहुत लंबा अरसा लगेगा इस देश में इंसानियत को, भाईचारे को बनाने में। इसलिए ये जो संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, अब जनता जाग गई है। और मुझे लगता है कि बनारस में ये पहली बार आए थे, बनारस से इन्होंने चुनाव जीता। यही बनारस की जनता, यही बनारस की महिलाएं और युवा इनको खदेड़ने में, इनको भगाने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे और इसी बनारस से ये जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान से चले जाएंगे।